लो आ गई मैं एक और आईलाइनर वीडियो लेके। नहीं, आज मैं आपको आईलाइनर लगाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग आईलाइनर लगाते हुए ऐसी कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका आईलाइनर सही तरीके से नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आईलाइनर के ऊपर मैं 3 से 4 वीडियोस बना चुकी हूँ और स्टिल मुझे कॉमेंट्स आ रहे कि दीदी आईलाइनर लगाना नहीं आता है, आईलाइनर लगाना सिखा दो। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आपको आईलाइनर लगाते हुए किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए ताकि आप आईलाइनर लगा पाए बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। बस हम में से कई सारी लड़कियों ने तो विंग लाइनर की परिभाषा ही चेंज कर ली है। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई गोल और पता नहीं कितने कितने तरह के आईलाइनर लगा लेती है जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। तो अगर आप भी अपने आईज पर मोटा, छोटा, गोल विंग लाइनर बना लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इन्हें फिक्स कैसे करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप एक वेट वाइप को ले और उसे अपनी फिंगर पे इस तरीके से फोल्ड कर ले और अब आप अपनी आई को इस तरीके से स्ट्रेच कर ले। अब नीचे की तरफ अपनी फिंगर को रखे और ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर आए। अब आप देख सकते हैं कि जो मोटा विंग बना था अब वो शार्प विंग में कन्वर्ट हो गया है। मैंने काफी सारी लड़कियों को नोटिस किया है कि जब भी वो अपनी आईज पर काजल या फिर आईलाइनर लगाती है तो वो अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग नहीं लगाती है, जिसकी वजह से उनकी आईज अच्छी नहीं लगती है। फॉर एग्जांपल कई सारी लड़कियों की हुडेड आईज होती है, यानी कि उनकी आईज छोटी छोटी होती है और वो अपनी आईज पर जब गोल काजल लगाती है इस तरीके से तो उनकी आईज और भी ज्यादा छोटी दिखती है। अगर आपकी हुडेड आईज है तो आपको करना यह है कि आप अपनी आईज पे इस तरीके का गोल काजल बिल्कुल भी ना लगाएं। आप इसकी जगह अपनी आईज पर थोड़ा सा बाहर की तरफ एक वी शेप का विंग बनाएं ताकि इससे आपकी आईज और भी ज्यादा बड़ी दिखे। गर्ल्स, जब भी मैं लिक्विड लाइनर लगाती हूँ तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा जल्दी में रहती हूँ, जिसकी वजह से हमेशा मेरी क्रीज लाइन पे आईलाइनर डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने आईलाइनर को इमीडिएटली साफ ना करें, क्योंकि जब हम उसे साफ करते हैं तो वो हमारी आईज पे ब्लैक स्टेन छोड़ जाता है और हमारा जो भी हमने आई मेकअप किया है वो खराब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपकी क्रीज लाइन पे जो आईलाइनर लग गया है आप उसे अच्छे से सुखा लें। जब वो सूख जाए तो आप किसी भी स्पूली या फिर कॉटन की मदद से उसे इस तरीके से रब कर ले और इसके बाद आप देखोगे कि आपकी आईज पे कोई भी ब्लैक स्टेन नहीं रहा है और आपका आई मेकअप भी खराब नहीं हुआ। मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है कि वो वाटरप्रूफ आईलाइनर लगाती है और उन्हें लगता है कि उनका आईलाइनर लास्ट लॉन्ग रहेगा, काफी देर तक टिका रहेगा। पर मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने आईलाइनर को सही तरीके से नहीं अप्लाई करोगे आपका आईलाइनर लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। तो अपने आईलाइनर को लास्ट लॉन्ग बनाने के लिए आपको करना यह है कि आप अपनी आईलिड्स पर फाउंडेशन, कंसीलर या फिर बीबी क्रीम को लगाकर उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर ले। उसके बाद ही आप अपने आईज पर आईलाइनर लगाएं। इससे आपका आईलाइनर लंबे समय तक टिका रहेगा और स्मज प्रूफ बनेगा। गर्ल्स, जब भी आप लिक्विड लाइनर लगाएं आप मिरर को अपने फेस के सामने बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जब मिरर हमारे सामने रहता है तो हम ढंग से देख नहीं पाते हैं और इसी वजह से हमारा विंग लाइनर ढंग से नहीं लग पाता है। तो आपको करना यह है कि आप मिरर को अपनी डाउन साइड में रखें ताकि आप जब नीचे देखें तो आपको आईलाइनर लगाते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने विंग लाइनर को परफेक्टली लगा पाएं। अगर आप बिगनर है और आपको आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो जब भी आप अपनी आईज पर आईलाइनर लगाएं तो आप जेल लाइनर, काजल पेंसिल और पेन लाइनर का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे हमारे हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता है जब हम आईलाइनर लगाते हैं और हमारा आईलाइनर मैसअप दिखने लगता है। तो जब भी आप आईलाइनर लगाएं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लिक्विड लाइनर से आईलाइनर लगाएं, क्योंकि इससे हमारे हाथ में एक अच्छा सा कंट्रोल बन जाता है जिससे हम इजीली विंग लाइनर लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम लिक्विड लाइनर से आईलाइनर लगाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारा आईलाइनर मैस हो जाए। गाइस, कई बार ऐसा होता है ना, जब भी हमें लिक्विड लाइनर लगाना होता है हम लिक्विड लाइनर को उठाते हैं, उसको ओपन करते हैं और अपनी आईज पे अप्लाई करने लग जाते हैं। पर आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आईज उस टाइम बहुत ज्यादा मैस हो जाती है। तो जब भी आप लिक्विड लाइनर लगाएं आप उस बॉटल को अच्छे से शेक कर ले ताकि आईलाइनर के जितने भी लम्स है वो वापस से आईलाइनर में कन्वर्ट हो जाए। और ब्रश में से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब हम एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करते हैं और अपनी आईज पे जब डायरेक्ट आईलाइनर को अप्लाई करते हैं तो इसी वजह से हमारा आईलाइनर मैस दिखने लगता है। अगर आपको अपनी आईज पे परफेक्ट विंग लाइनर लगाना है तो आप अपनी आईज पर इनर कॉर्नर से आईलाइनर लगाना एकदम बंद कर दें। तो अपनी आंखों पे परफेक्ट विंग बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने आउटर कॉर्नर पर इस तरीके का एक विंग बना ले। अब इस विंग के कॉर्नर से पतली सी लाइन को आप अपने आईलिड के सेंटर तक इस तरीके से लेकर आए।
और अब इस विंग के गैप को इस तरीके से फिल कर ले। अब आप इस ब्रश की मदद से अपनी इनर कॉर्नर पर एक पतली सी लाइन बना ले और यहाँ तैयार होता है आपका परफेक्ट विंग लाइनर। तो ये था आज का आईलाइनर डूज एंड डोंट्स वीडियो। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आईलाइनर लगाते हुए इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता था। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी सिस्टर, फ्रेंड, मासी, बुआ, भाभी हर किसी के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अनेक्सा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उसकी बगल वाली घंटी को जरूर प्रेस करना। इससे आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने अपना नया वीडियो अपलोड किया है और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। मैं अनिष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। With the music still in your ears, you're on your